नमस्कार दोस्तों। अभी हमारी मौजूदगी इस समय देखा है आजमगढ़ में है, अतरौलिया के पास में। और आज जो है हमारे साथ भागीदारी पार्टी पी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं हरिबदन प्रजापति जी। अभी उनसे हम बातचीत करते हैं तमाम जो है चीज़ को लेकर के, और सामाजिक जो तमाम इस समय चर्चाएं जिस पर चल रही हैं काफ़ी जोर शोर से, क्योंकि कई सारी जो है घटनाएं भी घटित हुई हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। थोड़ा हम चाहेंगे आप अपना परिचय दे दें। हमारा नाम हरिबदन प्रजापति है और हम भागीदारी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। और आपके यहाँ अतरौलिया से यहाँ 10-15 किलोमीटर हमारा निवास है। और हम लोग भागीदारी पार्टी से बनाने से पहले हम लोग भागीदारी आंदोलन मंच चलाएं। कम से कम 3 साल भागीदारी आंदोलन मंच चला, उसके बाद भागीदारी पार्टी बनाई गई। और भागीदारी आंदोलन मंच जब से बना है तब से हम लोग निरंतर समाज के साथ कहीं पीड़न जुल्म अत्याचार होता था हम लोग इसके पहले जो है आप ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुहेल भारतीय समाज पार्टी, उसमें भी हमको लग रहा है थे आप। जी, उसमें भी मैं 3 साल 4 साल काम किया हूँ। कैसा उसमें एक्सपीरियंस था, थोड़ा उसके बारे में आप लोग बताएं। देखिए उसमें जो हम देखे हैं एक्सपीरियंस, हमको काम करने का अगर शिक्षा मिली है, काम करने का अगर एक जज़्बा मिला है, तो वहीं से हमको मिला है। सीख मिली क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आपको गाँव में गठन करना है, कैसे लोगों को समझाना है, तो वहीं से सीख मिली है। संगठन के बारे में जो हमको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संगठन पे पद पे रखे हैं, तो संगठन के बारे में वहीं से हमको जानकारी मिली है। ऐसा क्या बात हुई कि वहाँ से आप लोग हट गए? इससे हमको कोई नाराज़गी नहीं हुई। देखिए हम एक कहावत है पुरानी कि दूसरे के महल से अच्छा अपनी झोपड़ी होती है। तो हमको मतलब हमको अपनी झोपड़ी पसंद आ गई। हमको कोई नाराज़गी नहीं है उनसे कि मतलब हमारी कोई नाराज़गी हो, कोई अनाबनी हो, कोई ऐसी बात नहीं है। बस एक कहावत पुरानी है, पहले से ही है कि दूसरों के महलों से अच्छा अपनी झोपड़ी को हम कभी महल बना सकते हैं। उस मतलब संघर्ष हो जाए। तो आप लोगों ने कई सारी पार्टियां बनाई हैं, लेकिन समाज में आज देखा जाए तो घटनाएं घटित हो रही हैं। इस पर जो है आप लोग क्या जो है अपना जो है किस तरह से इसको जो है आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं, सरकार तक किस तरह से बातें अपने लोग पहुंचा रहे हैं? देखिए हम लोग जितनी भी जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, और जब से बाबा जी की सरकार बनी है यहाँ उत्तर प्रदेश में, मैं देखूं तब से सरकार जब से बनी 105 हत्याएं प्रजापति समाज की हो चुकी हैं। बहुत बड़ी संख्या में हुई है। और आपके गोरखपुर में ही देखिए एक व्यापारी था जो मध्य प्रदेश का, और वहीं बगल में कन्हैया गुप्ता की हत्या होती है। व्यापारी कन्हैया गुप्ता की हत्या होती है, उसके परिवार को उसके 24 घंटा के अंदर 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी उसकी पत्नी को मिल जाता है। जी जी। उसके बाद वहीं पे कन्हैया प्रजापति की हत्या होती है और उसके परिवार को आज तक 1 रुपया नहीं मिला। मध्य प्रदेश का रहना सिर्फ जाति की वजह से। अच्छा, कहीं न कहीं तुम्हारी जो नीतियां हैं उसको अपनाए जा रहे हैं। जी जी, 100% अपनाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। काफी दिनों तक जो है कन्नौज में जो है घटना घटित हुई है, महेंद्र प्रजापति हमको लग रहा है शायद नाम है क्या? जी, एक चंदौली में। चंदौली में, हाँ चंदौली में जो घटना घटित हुई है, तो उस पर अब तक जो है कार्रवाई किया हुई है। जो पीड़ित परिवार है उसके हमको लग रहा है 9 बच्चे भी हैं शायद, इस तरह से कुछ जानकारी मिली है। क्या उस पर अब तक जो है कार्रवाई हुई है? और कार्रवाई देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संगठन के काफ़ी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट किए और एसओ से भी मिले रात में जाके, वहाँ काफ़ी चर्चाएं हुई। अभी तक हमको जहाँ तक लगता है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी सिलसिले में हम लोग फिर आगामी 15 सितंबर को फिर कूच कर रहे हैं चंदौली में, और भारी संख्या में वहाँ प्रजापति समाज इकट्ठा होगा। अति पिछड़ा समाज, प्रजापति समाज, पासमंदा समाज, अति दलित समाज, जो भी वंचित लोग हैं, जिनका हक हिस्सा अधिकार लूटा जा रहा है, जिनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, भागीदारी पार्टी का मतलब है यही। भागीदारी पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यदि मान लीजिए सुनवाई नहीं हो रही इस तरह से, तो क्या सिर्फ जो है आराम से धरना प्रदर्शन करने से ऐसे कैसे जो है अपनी बातें आप लोग सरकार तक पहुंचाएंगे? हम लोगों का तो उद्देश्य था अब की बार आराम से आंदोलन करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो कानून के दायरे में रह के कोई काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं। वो कहते हैं देखिए कानून के दायरे में हम लोग कोई काम करेंगे तो हमारे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाएगा, लेकिन हम एक नरम दल एक गरम दल, दोनों दल आज़ादी के लिए बनाया गया था। और उसी आज़ादी के लिए फिर समाज के लिए, पिछड़े दलित के लिए आज़ादी के लिए हम लोग फिर एक बैठक करके एक गरम दल बनाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय जैसे हम कहेंगे भाई देखिए अब गरम दल की भी जरूरत है। अच्छा, हाँ, कहीं न कहीं आप जो है गरम दल का मांग अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग करेंगे भाई गरम दल की भी जरूरत है, कि क्या है कि आप शांत स्वभाव के हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप मिले होंगे, देखे होंगे, काफी शांत स्वभाव के हैं और उनके अंदर कोई छल नहीं रहता है। जो भी बात रहती है भाई बात करते हैं। मैं तो
वो राजनीति कैसे, मुझे यही नहीं समझ में आता। इतने सीधे स्वभाव के व्यक्ति हैं, राजनीति में तो मैं कहता हूँ भैया इतना सीधा बनने से काम नहीं चलेगा। है बाबू कुल ठीक बा, मतलब बहुत सीधे स्वभाव के हैं सारे लोग। जो लोग मिले हैं उनके मिलने के बाद उनके सब मुरीद हो जाते हैं यार, तो कैसे बेचारे बहुत सीधे व्यक्ति हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तमाम इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं, कोई अन्य पार्टी के किसी अन्य जात के यदि ऊपर इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके ऊपर जो है बाबा जी का बुलडोजर बहुत जल्दी सक्रिय हो जा रहा है, लेकिन आपके जो है पार्टी, आपके समाज के, आपके अपने लोगों के साथ जब इस तरह से हो रहा है तो बाबा जी का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? देखिए बुलडोजर हम बता दें आपको, अगर यही बुलडोजर जो प्रजापति की हत्या हुई है, अगर वही जात दूसरी जात हो जाती, कोई मुस्लिम जात का होता, कोई यादव जात का होता, अगर प्रजापति जात का होता, अगर वो हत्या किया होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। क्योंकि जो वहां पे घटना हुई ठाकुर मारा है, अच्छा, ठाकुर घर पे बुलडोजर कैसे चलेगा? बाबा जी जब मुख्यमंत्री बैठे हैं, बाबा जी की सरकार है, बाबा जी भी ठाकुर जात के हैं, तो कैसे बुलडोजर उसके ऊपर चलाएंगे? आपका कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब सजाती हाँ, जो है सजाती। कहीं न कहीं जो जो अपराधी हैं उनके सजाती है, इसलिए जो बचा रहे हैं। 100% बचा रहे हैं। वो अब तो वो तो कहते हैं कोई भी हो, बकरी की माँ कब तक जो है खैर मनाएगी, कोई भी हो उससे छोड़ा नहीं जाएगा। या ये लाठी डंडों से पीट कर ठाकुरों ने हमीरपुर में मारा प्रजापति समाज को, अब वही लाठी डंडे से पीट कर चंदौली में मारे गए, प्रजापति समाज मारे गए। तो बताइए वहां बुलडोजर कहीं नहीं चल रहा है? तो रेप रेप हो रहा, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? जो देखिए वो जाति, हर जगह जाति विशेष के देखकर लड़ाई लड़ रही जा रही है। अगर मान लीजिए अगर जो हत्या हुई हमीरपुर में, अगर जो चंदौली में हत्या हुई है, अगर ये कोई सवर्ण जाति का होता, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, भुइयार होता, तो उसके परिवार को 50 लाख रुपया और नौकरी मिल गई होती। अच्छा। अगर यही प्रजापति जाति है, बताइए कितना मिला? और वहां जाते हैं अपने समाज के स्वजाति बंधु हमीरपुर में जाते हैं, 50,000 रुपया देते हैं, 50,000 से उसके जीवन यापन हो जाएगा। शर्म नहीं लोगों को आती है? विधायक बन के घूम रहे हैं, समाज में मंत्री बन के घूम रहे हैं, जाते हैं उसके परिवार से मिलने 50,000 रुपया देते हैं। अच्छा। ये कहाँ के न्याय? अब वही बाबा जी से कहा भाई आप सरकार में 50 लाख रुपया, हम तो लोग मांग भी किए थे ना, सरकार भाई 50 लाख रुपया दे, एक सरकारी नौकरी दे, इस परिवार का कैसे पालन पोषण? जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बताइए उस परिवार को, जिसके बचपन में जिसके पिता का साया उसके सर से उठ जाता है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं उसके ऊपर क्या बीतती होगी। उसका परिवार कैसे शिक्षा, बेटा कैसे शिक्षा लेगा, उसकी पत्नी कैसे जीवन यापन करेगी, जो आपके गाँव में अगल बगल में देखिए कैसे उनके ऊपर बीतता क्या है, वही उन परिवार के ऊपर बीत रहा है। हम लोग तो देखे, हम लोगों की आंखों से आंसू आ गए उसकी पत्नी को देखने के बाद, जिसके पास 5-5, 6-6 बच्चे हों, वो परिवार कैसे जीवन यापन होगा उसका, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। उसीलिए हम लोग कह रहे हैं भाई 1 करोड़ अगर उसके पास मिलेगा, 50 लाख रुपया उसके पास मिलेगा, अगर मान लीजिए महिला उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो कम से कम उसका जीवन यापन हो जाएगा। इसीलिए तो लोग भूख से मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, मतलब इसीलिए तो जब भाई भूख मरी आएगी, जब उसके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, काहे लोग आत्महत्या करते हैं? हत्या करने का तो कोई तो रीजन होता है। अब ऐसे बताइए जिसके पास 5-6 बच्चे हैं, बच्चे जब सयाने होंगे, 5 साल 6 साल के होंगे, उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो बेचारे रोड पे जाएंगे, कहीं कुछ भी किसी के यहाँ भीख मांगेंगे, कैसे जीवन यापन करके अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो भाई आत्महत्या लोग कर लेते हैं। अच्छा है जो है इंसान को आगे चल के आतंकवादी और जो है देखा जाए अपराधी बनाने में सबसे बड़ा योगदान यही। अगर उन लोगों को, अगर सरकार आज भी देखकर अगर उन लोगों को अगर उचित मुआवजा दे दे, एक पत्नी को उसको सरकारी नौकरी दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर परिवार उसकी लाइफ, मान लीजिए पिता का साया टूट गया, पिता का साया कोई वापस तो नहीं ला सकता है, लेकिन परिवार को जीने का एक जरिया मिल जाएगा। हम लोग देखिए यहाँ संघर्ष किए थे, जौनपुर में डबल हत्या हुई थी, चाकू से गोद गोद को लोग मार डाले थे, देखिए संघर्ष करने का रिजल्ट मिला वहाँ। अच्छा, जिस तरह से प्रजापति समाज के ऊपर बार बार इस तरह से जो हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना जिस तरह से झेलना पड़ रहा है, क्या लग रहा है प्रजापति समाज इस पृथ्वी पर खतरे में है क्या? 100% खतरे में। क्या है इसी मतलब प्रजापति समाज में कमियां सबसे बड़ी देखिए, हम अपने लोगों को कहेंगे, क्योंकि हमारा भाई ही कमी का जरिया है, क्योंकि हमारे लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, संगठित नहीं। अगर हमारे लोग संगठित हो जाएं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजभर से और जातियों से हमारी काफी संख्या है, आबादी ज्यादा। आज बताइए पूर्वांचल में कितने जिलों में, 5-7 जिलों में राजभर जात पाए जाते हैं, लेकिन 2-2 मंत्री हैं, विधायक हैं, MLC 2-2 3-3 हैं। डंका पूरा यहाँ से जो है दिल्ली तक है। डंका दिल्ली तक है, और हमारी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में संख्या है। आप ये अतरौलिया में बैठे जहाँ, यहाँ 42-43 हजार वोट प्रजापति समाज का है। 43-44 हजार 43 हजार वोट है।
आप इसी बगल में निजामाबाद चले जाइए, लगभग 70 से 72 हजार वोट है। कितने विधायक और लोकसभा मंत्री हैं यहाँ पर? कितने जो है मंत्री या कोई हैं यहाँ पर? कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में एक है, चपरासी हैं, मंत्री तो हम दोनों कहते हैं, चपरासी हैं, सरकार के चपरासी हैं। जब जिसकी सुनवाई नहीं हो सकती है, प्रजापति का नाम जानते फोन काट देते हैं आदमी। ये हम एक बात सब बात का एक निजात कहते हैं कि देखिए, हम लोग जब तक एकजुट होकर अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारी सुनवाई होने वाली नहीं। आज मान लीजिए अगर वही चंदौली में हत्या जो हुई थी, जिस तरह भागीदारी पार्टी के लोग चढ़े, जितने भी संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, हम तो कहते हैं बनारस में और चंदौली में सबसे ज्यादा प्रजापतिक संगठन है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस और चंदौली में है, लेकिन तो पता नहीं क्या मर्जी है, सबसे ज्यादा चंदौली में हत्या हो रही है और सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का पता नहीं वहाँ पे। सिर्फ समाज को बेचने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव आता है तो समाज के बीच जाएंगे, किसी पार्टी के लिए अपना वोट मांग लेते हैं। उनको पार्टी भाई कुछ मुखिया उनको कहेंगे भाई आओ, पीठ पे से हाथ रख दिए, बुलबुल्ला हो गया है, मंत्री जी तुम्हारे पीठ पे हाथ रख देना है। बीच में आप लोगों के द्वारा जो है नारा दिया गया था, वोट जो है सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं, नौकरी नहीं, हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं, इस तरह से तमाम जो चीज़ें आप लोग नारा दिए थे, तो ये नारा जो है क्यों अब शांत हो गया है, क्या है अब? इससे शांत नारा नहीं हुआ है। हम लोग जो पार्टी बनाए, भागीदारी आंदोलन मंच का ही नारा था। जब पार्टी बना लिए तो हम लोग अपना खुद प्रत्याशी लड़ाए, जहाँ मतलब लगभग उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे प्रत्याशी लड़े, झारखंड में हमारे प्रत्याशी लड़े, बिहार में हमारे प्रत्याशी लड़े, जो हमारे प्रत्याशी लड़े, हमारी जो भी भाई समाज के लोग जागरूक थे उनको वोट किए, चाहे 5,000 वोट मिला, चाहे 7,000 वोट मिला, चाहे 9,000 वोट मिला, चाहे 10,000 वोट मिला, कहीं जो वोट ये मिले हैं तो हम तो कहते हैं भाई जो हमारे नेता हैं जो वहाँ चुनाव लड़े, हम उनको कहते हैं आप 5,000 के सांसद हो, 5,000 लोग आपको सांसद मानते हैं, 5,000 10,000 लोग आपको सांसद मान के तब वोट दिए हैं। देखिए हम लोगों की लड़ाई एक कोई चीज होता है, अगर जमीनी स्तर से उठने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय आएगा, इसमें समाज सुधरेगा। पर्याप्त समाज के ऊपर जो है इस तरह से जो लगातार उत्पीड़न हो रहा है, 17 जातियाँ इस तरह से हैं जिसको राजभर गिनवाते भी हैं, लगातार सबके ऊपर जो है इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है। क्या अन्य जातियों के ऊपर यदि उत्पीड़न हो इस तरह से हो रहा है तो भागीदारी पार्टी पी और आप लोग जो है उनके लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे। जहाँ भी जुल्म जाति अत्याचार होगा, भागीदारी पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है। अति पिछड़ा समाज हो चाहे अति दलित समाज हो, किसी के साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है तो अगर हम लोगों को सूचना मिलेगी तो हमारी पूरी टीम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार है। इसी अतरौलिया में आप बैठे हैं, आपके बगल में अतरौलिया हरौला थाना है, वहीं के रहने वाली आराधना प्रजापति थी बिटिया, जिसको 6 टुकड़ा काट के कुएं में फेंक दिया गया था। और हम लोगों की देन है, हम लोगों ने जिला मुख्यालय से लेकर थाने घेराव से लेकर आप विश्वास 24 घंटे के अंदर पता चला और जो दोषी था उसका हाफ इनकाउंटर भी हुआ। हम लोग इतने सक्रिय। आप अभी यहीं बगल में आपके अम्बेडकर नगर में एक 6-7 साल की बिटिया के साथ रेप किया गया, एक कैथी नसीरपुर गाँव है, वहाँ के 55 साल का बुढ़ा ब्राह्मण उसके साथ रेप किया था। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोगों का इतना प्रोसेस, वहाँ गांव में लोग जाने नहीं देते थे, भैया वहाँ जाइए मत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। हम लोगों ने कहा नहीं हम लोग जाएंगे, डर का माहौल बना था। और हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ यशो हमारे पहले फ़ोन किए कि भैया हम आसार आ रहे हैं, हमको कोई दिक्कत, हम चल रहे हैं। मौत से किसकी रिश्तेदारी, आज मेरी तो कल तेरी बारी। मौत से जो डर गया जिंदगी, हम लोग गए और दोषी गिरफ्तार हुआ और उस संघर्ष की दिन रही, आज उसको आजीवन कारावास हो गया। चलिए रामबरन जी, तमाम जो है आप समाज के जो प्रजापति समाज है उसमें तमाम प्रकार की इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं। यह सिर्फ प्रजापति समाज की ही बात नहीं है, हाथरस में जो है दलित समाज के बेटी के साथ इस तरह से बहुत जो है बहुत बड़ा जो अपराध हुआ था। इस तरह से तमाम जो है प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन ऐसे मौके पर देखा जाए जो बाबा का बुलडोजर है कहीं न कहीं निष्क्रिय हो जाता है। यदि इस तरह से छोटे तबके के समाज के ऊपर यदि इस तरह से घटनाएं घटित होती हैं और यदि उन्हें उनके सजाती किसी के माध्यम से ये घटनाएं घटवाई जाती हैं या उनके माध्यम से जो जब ये घटनाएं घटती हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, लेकिन किसी अति पिछड़े समाज से आते हैं लोग तो उनके ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत जो है हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है। अभी हमारे साथ इस तमाम कड़ियों में हमारे साथ जो है पूर्वांचल से अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, अभी उनसे भी थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं। तमाम घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहना है सर आपका? थोड़ा अपना परिचय आप देते। मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति है, भागीदारी पार्टी का पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष।
क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? चूंकि पद तो आपको मान लीजिए बहुत बड़ा दिया गया है, इस पद के साथ साथ जो है कई सारी गरिमामयी जो है आपको चीज़ें जो है समाज में है बिगड़ रही है बनी उसको भी देखना है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार जो घटना घटित हो रही है? मैं अपने समाज को एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि संगठित रहोगे तो ही सुरक्षित रहोगे, अन्यथा आपकी बारी आज है, कल हमारी बारी है। ये लगातार जारी रहेगा। संगठित होना ही हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। चलिए, अध्यक्ष जी का कहना है तमाम प्रकार के आपराधिक जो प्रक्रिया है उससे बचने के लिए संगठित होना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सटे रहोगे तो बचे रहोगे, हटोगे तो कटोगे। ये उनके नीति है। हम तो समाज को कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब जी कहे थे कि जो समाज शिक्षित बने, पहले आप शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित बनो। संगठित बन के संघर्ष करोगे तो लखनऊ की गद्दी दूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो बातें कैसी रही कौन समाधान से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं खबर के साथ। जय हिंद।